अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि T20 तो स्टार्ट हो चुका है और कल रात इंडिया और पाकिस्तान का निहायत दिलचस्प मैच हुआ है। लेकिन मैच की मालूमात लेने से पहले आप इंडिया का ये क्लिप ज़रूर देख लें। पाकिस्तानी टीम का सिर्फ ख्वाब है अभी हिंदुस्तान को बीट करना। और नहीं जी, 24 को 20 ओवर गिरने हैं। लग पता आपको भी जाएगा कि किससे बाद मैच पड़ा है। पाकिस्तान टीम बहुत तगड़ी टीम है। मुकाबला जैसे शोएब कहता है कि 200 रन अगर पाकिस्तान बनाती है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि किसी भी हालत में। तुझे तो 2017 में नहीं लगा था कि तुम वही तो विक्रांत के साथ लग रहे थे, बातें करी जा रहे थे। ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग जीते हो। हाँ। अच्छी बात है। अगर पाकिस्तान की 200 रन बनाती है, 200 रन बना के तो कोई भी मैच जीत सकता है, बट वो 200 रन बनाएगा कौन? हफीज 200 रन बनाने के लिए पहले सपने से उठना पड़ेगा। फखर सपनों से उठोगे तभी सपने पूरे होंगे। डेट क्या है आज की? डेट आप देख लो, टाइम भी देख लो। डेट क्या है? मेरी देखो यार, यही बातें आप 2017 में करते रहे हो। मैं ये नहीं कह सकता आपको फिर मुंह की खानी पड़ी थी। इतनी बड़ी बातें मत करो यार। तो इस क्लिप से अंदाज़ा हो गया होगा कि आखिर मैच जीतने के बाद हमने कितनी बड़ी शिकस्त हासिल की है। खैर, इंडिया की बैटिंग के साथ मैच का आगाज़ किया गया, लेकिन निहायत दिलचस्प बात यह है कि मैच का आगाज़ इतना ज़्यादा पुरजोश हो गया कि एक रन पर ही भारत को मुंह की खानी पड़ गई। फिर विराट कोहली को काफ़ी देर तक तो खेलता रहा, लेकिन फिर विराट कोहली भी पाकिस्तानियों के आगे ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सका और शहीन शाह अफरीदी ने तीसरी विकेट विराट कोहली की ही ली, जिस पर शहीन शाह को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। और जब विराट कोहली आउट होकर ग्राउंड से जा रहे थे तो उनकी उदासी तो आप चेहरे पर देख ही सकते हैं। और आखिरकार पाकिस्तानियों को 152 रन का हदफ भी मिला और इसके बाद पाकिस्तानियों ने अपना मैच सजाया। इन इंडियंस पर तो हमारे 2 ही खिलाड़ी बहाली पर गए थे। इन चलो रन्स की बात करें तो एक अलग बात है, लेकिन इनमें इतनी ताकत, इतना हौसला भी ना था कि ये पाकिस्तानियों के एक विकेट गिरा सके। मतलब ये रिकॉर्ड है वर्ल्ड का। 0 आउट के साथ इन्होंने 152 का हदफ पूरा कर लिया और आखिरकार बाबर आजम और रिजवान ने मिलकर 152 रन कंप्लीट किए और फाइनली पाकिस्तान वर्ल्ड कप इंडिया के खिलाफ जीतकर ही आया। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं किया जा सकता कि प्लेयर्स की मेहनत के साथ साथ उनका अल्लाह पर तवक्कल का भी नतीजा है। खेल खेलते वक्त ऐसे ऐसे मनाजर देखने को मिले कि देखने वाले हैरान रह गए। आजम बाबर उस वक्त नमाज अदा कर रहे थे जब इनको पानी पीने की ब्रेक मिली थी। अब आप ये खुद सोचिए, ज़रा गौर तो कीजिए कि जब कैप्टन नमाज अदा कर रहा हो और अल्लाह के सामने अपनी इज्जत, अपनी कौम की दुआएं कर रहा हो, तो ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला उसे मायूस करता। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कोशिश भी मैटर करती है, लेकिन इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा कोशिश की होगी, बहुत मेहनत की होगी पाकिस्तानियों के खिलाफ, लेकिन फिर भी टीम पाकिस्तान की कोशिशों के साथ साथ उनका अल्लाह पर गहरा तवक्कल भी था। उनके साथ 22 करोड़ लोगों की दुआएं और जिस तरह उन्होंने गेम खेला, जिस तरह बाबर आजम ने अपनी टीम को लेड किया, जिस तरह अल्लाह के जिक्र से अपनी ज़बान को तर रखा, कामयाबी तो ऑफ कोर्स इन्हीं की ही थी और ये सारा अमल काबिल दी था। क्या ये बात जज्बा ईमानियत नहीं है कि आप कोशिश भी करें और साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ भी कर रहे हों? ये पहला मैच है जिसमें 2 लोगों ने रन्स मुकम्मल किए और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया और इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में जीते। मैच के जीतने के बाद पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन भी कुछ कम नहीं था। जैसे पाकिस्तानियों के जीतने की खबर मिली, पाकिस्तानियों ने तो निहायत ही जोश और जज्बे के साथ इस मौके को सेलिब्रेट किया। हर तरफ आतिशबाजी का सामान था, जो बड़ी बड़ी स्क्रीनें बाज़ारों में लगाई गई थी। बहुत ही कोई पुरजोश था, लोग बाज़ारों में इंजॉय कर रहे थे। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मैच देखा। 20 वर्ल्ड कप का ये इवेंट है जिसमें पाकिस्तान ने शिकस्त दी है। आज बहुत कुछ नया